यीशु मसीह के अतुल सामर्थ्य नाम में आपको हमारा ढेर सारा सलाम। मित्रों, एक बार फिर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने ये सुनहरा अवसर दिया ताकि खुदा के वचन को, खुदा के गीतों को आप तक पहुंचा सकें। ऐसा मौका, ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। अब थोड़ा सा शहर से बाहर जाइए, आपको लगेगा कि हम कितने लकी हैं कि हमारे घर के पास ठेला वाला सब्जी लेके आ जा रहा है। आपके घर के आसपास में दुकान खुले हुए हैं, शायद आपको जरूरत की चीजें मिल जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं कि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, पर आप उनसे पूछिए जिनके मोहल्ले में ना तो सब्जी वाला का ठेला आता है और ना ही वो फेसबुक चलाना जानते हैं, ना ही व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, और ना ही उनके पास महंगा मोबाइल है। इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी मुझे नहीं मालूम आप इस मौके का कितना फायदा उठा रहे हैं, पर बहुत जरूरी है आप इस चीज का फायदा उठाइए। बाइबल में लिखा हुआ है, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। किसी ने कहा है, जो समय का कदर करता है, समय उसका कदर करता है, और जो समय का कदर नहीं करता, समय उसका भी कदर नहीं करता। पर बहुत जरूरी है, इस समय मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप मेरे संदेश को सुनना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, डेडिकेट कर दें। आप प्रभु से कहें, प्रभु आज अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने दास से, अपने दासियों से बातचीत कर। हो सकता है परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हो सकता है परमेश्वर आपको छुए, हो सकता है परमेश्वर आपको चंगाई दे, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं। आइए एक गीत सुनेंगे, तो लीजिए सुनिए एक गीत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, री बाबा सकाराबा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे कस्ती में तू आ जा, मेरे रूह में तू समा जा, मेरे कस्ती में तू आ जा, मेरे रूह में तू समा जा। हालेलुया, यीशु आजा, 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 आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, मेरे कश्ती में तू आजा। राजन लकड़ा कह रहे हैं, मेरे कश्ती में तू आ जा। आप भी कह रहे होंगे, प्रभु मेरे कश्ती में आ जा, मेरे कश्ती में तू आ जा, आजा, मेरे रूह में तू समा मेरे जा, रूह में तू समा जा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा,
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, आजा। हालेलुया, थैंक यू यीशु राजा, हालेलुया, रिबा बशा रिबा बाबा संगारा बशा यीशु राजा। थैंक यू जीसस। इस समय जबकि आप परमेश्वर की इस गीत को सुन रहे हैं, शायद आपका जीवन का नाव डूब रहा है। शायद हो सकता है उन्हीं चेलों के समान जो कि यीशु मसीह तो नाव पर है, पर फिर भी डरे हुए हैं, फिर भी घबराए हुए हैं। अब क्या होगा? हम तो डूब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो समाप्त हो जाएंगे। पर यीशु मसीह उसी नाव पर है, उसी नाव पर है। दुनिया रोती है, रोने दो। कह रहा दुनिया रोती है, रोने दो। दुनिया हंसती है, हंस रही है, आपके ऊपर उसे हंसने दीजिए। दुनिया रोती है, रोने दो। दुनिया हंसती है, हंसने दो। थैंक यू जीसस। मेरे कश्ती में तू आजा, मेरे रूह में तू समा जा। मेरे कश्ती में तू आजा, मेरे रूह में तू समा जा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, आजा। थैंक यू जीसस। यीशु आजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु आजा। ये समय है कि आप यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। शायद आपको लगता होगा, मैं कितना पुकारूंगा, मैं कितना दुआ करूंगा, मैं कितनी प्रभु से विनती और प्रार्थना करूंगा। मेरे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन का नाम ना डूबे, आप सुरक्षित रहें, तो सुनिए, ये कैसा जीवन मैं जी रहा, ये कैसा जीवन मैं जी रहा हूँ, ना करना ना करना चाहूँ वही कर रहा हूँ। कर रहा हूँ। ये कैसा जीवन मैं जी रहा हूँ, ना करना चाहूँ Thank you. वही कर रहा हूँ। फिर भी ऐसे जीवन से तू छुड़ा ले, ऐसे जीवन से तू छुड़ा ले, ऐसे जीवन से तू ऐसे बचा जीवन से तू ही बचा ले। ऐसे जीवन से तू छुड़ा ले, ऐसे Hallelujah. जीवन से तू बचा ले। Thank you, Jesus. Ribaba Shatara. यीशु आजा, 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 आजा। यीशु आजा, आजा। यीशु आजा। यही समय है यीशु मसीह के पास आने के लिए। ऐसा सुनहरा मौका शायद परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा, ये हम भी नहीं जानते, पर इतना तो जरूर कहना चाहता हूँ, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के पास आज ही आने का दिन है। हालेलुया। पापों में दुनिया डूब रही है, आके बचा ले मेरे प्रभु जी। ये पाप में दुनिया डूब रही है। पाप में दुनिया डूब रही है, आके बचा ले वही बचा सकता है, मेरे प्रभु। और कोई नहीं बचा सकता आपको। मेरे Thank you, Jesus. जीवन में तू आजा, मेरे जीवन में तू आ जा, मेरे मन में तू मेरे मन में भी तू आ जा। हालेलुया। मेरे जीवन में तू आ जा। में तू आजा। हालेलुया। मेरे मन में तू समा जा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, आजा।
यदि आप इस गीत को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। लौट आओ, लौट आओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना बेटा, मैं अपना बेटी तुझे बना लूंगा। तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे सीने से भी लगा लूंगा। तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैं तेरे ऊपर अपनी सामर्थ्य और अपनी दया को और अपनी अपरंपार करुणा को तेरे ऊपर बना कर रखूंगा। बस तू मेरे पास आ जा, बस तू मेरे पास आ जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आ जाइए यीशु आ जा, थैंक यू जीसस, आ जाइए यीशु आ जा, यीशु आ जाइए यीशु आ जा, यीशु आ जाइए यीशु आ जा, थैंक यू जीसस, आ जा यीशु आ जा, थैंक यू जीसस, आ जा हालेलुया। यीशु अब हम थोड़ी देर में परमेश्वर के संदेश को सुनने जा रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को तैयार करिए। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाई जाए, और प्रभु इसमें सहायता और मदद कर रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन से आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय और 153 आयत में बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। आपको मालूम है मित्रों, दाऊद यहां पर क्या कह रहा है? मेरे दुख को देखकर मुझे क्या कर, छुड़ा ले। दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, आंसू है, कमी है, घटी है, निराशा है, बंधन है, जादू है, टोना है, और इन दिनों में गरीब लोगों के जीवन में भूखमरी भी है। तभी तो दाऊद यहां पर कह रहा है, मेरे दुख को देखकर छुड़ा ले। निवेदन करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। बहुतों के तो बेड एक्सपीरियंस भी है, पता नहीं शायद परमेश्वर ने तुम्हारी सुनी होगी, पर आज तक उसने मेरी नहीं सुनी। आज बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि आसमान का परमेश्वर हमें छुड़ा ले, मेरी बीमारी का कोई औषधि नहीं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये किडनी की बीमारी ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ये कैंसर ने मुझे पूरी तरीके से निराश कर दिया है। परमेश्वर मुझे बताइए, घर में दुष्ट आत्मा है और लड़ाई और झगड़े हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, डॉक्टर का इलाज करा करा कर मैं थक गई हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, शत्रु मेरा पीछा कर रहा है, गरीबी है, बच्चे खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले। दाऊद भजन संहिता और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या कह रहा है? बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तो अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। कौन हमें भलाई दिखाएगा? कौन हमारा भलाई करेगा? लोगों ने जैसा कहा हमने वैसे ही किया, दुआ भी करवाया, पर जवाब कुछ नहीं मिला। हमने शायद ईश्वर से सच्चे हृदय से विनती नहीं की। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 40 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। एक कोढ़ी व्यक्ति
यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और लिखा है घुटने टेक कर कह रहा है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना ही वो बहरा हो गया कि सुन ना सके। कह रहे ना ही वो अंधा हो गया कि देख ना सके। उसे दिखाई भी देता है, उसे सुनाई भी देता है, और वो उद्धार भी करता है। तभी तो ये व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है, हे प्रभु मेरी विनती सुन। और बाइबल में लिखा हुआ है घुटने टेक कर प्रभु से वो निवेदन कर रहा है, कह रहा है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा बीमारी के बिस्तर में पड़े रहें। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी का सामना करें। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा आपका पीछा करता रहे। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कोर्ट कचहरी में फंसे रहें। आपका परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आंसू बहाते रहें। आपका परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निराशा में रहें। आपका परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप परेशानियों का सामना करें। आपका परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आपके जीवन में नाना प्रकार के बंधन बंधे रहें। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, ये इस कोढ़ी के बारे में लिखा, वो यीशु मसीह के सामने लिखा है गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है, आज आपकी स्थिति मुझको नहीं मालूम, पर एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइएगा, आप अगर परमेश्वर के सामने आप जाकर चिल्लाइएगा, आप परमेश्वर के सामने पुकारिएगा कि हे परमेश्वर, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, वो आपका परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके 29 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, लिखा पुकार पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। लिखा है लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, तब यीशु मसीह खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें क्या हो जाएं? खुल जाए। ये कि हमारी आंखें क्या हो जाए? खुल जाए। सद आपकी आत्मिक आंखें बंद है, आपकी जरूरतें बंद हो गई है, आपकी रिक्वायरमेंट बंद हो गई है, आप चिल्ला तो रहे हैं, सद आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। सद दानियल के समान 21 दिन तक आपकी प्रार्थना रोक दी गई है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लिखा है लोग उन अंधों को डांट रहे थे, कह रहे से शांत रहे, चुप रहे, तेरी आवाज वहां तक सुनाई नहीं देती। पर ये अंधे जो थे और जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान यीशु हम पर अनुग्रह कर। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर यही चाहता है, इस समय आपके जीवन में दुख का घड़ी है, इस समय दुख का पहाड़ है, इस समय नाना प्रकार की चिंताएं हैं, नाना प्रकार की बातें हैं, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप पुकारिएगा, परमेश्वर आपको निराश होने नहीं देगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से एक बात लिखी हुई है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिससे कि वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने और आने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। आपको मालूम है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति जो कि जन्म का लंगड़ा है, लिखा है सुंदर फाटक में क्या है? बैठा रहता है, आने जाने वालों से भीख मांगता है। इसके जीवन में कुछ भी सुंदर नहीं है, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसके जीवन में कुछ भी बढ़िया नहीं है, इसके जीवन में कुछ भी सुधार नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ है, आने और जाने वालों से भीख मांग रहा है। परमेश्वर के दास वहां से जा रहे हैं, परमेश्वर के सेवक वहां से गुजर रहे हैं। लिखा है वो लोग भी मंदिर में गए, और लिखा है ये जो जन्म का लंगड़ा था, इन्होंने भी अपना कटोरा को उनकी तरफ बढ़ाया, और शायद इस इच्छा से कि हमें कुछ भिक्षा मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। परंतु लिखा है उन्होंने कहा, देख हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास
कुछ नहीं है, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। पर बाइबल में लिखा हुआ है, तब उनको याद आया हमारे पास तो एक चीज तो है, हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह है, जो कि इस संसार में रहकर उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाया, और उन्हीं के द्वारा हमने भी इन तमाम चीजों को सीखा है। आज एक काम को करेंगे, आज एक काम को करेंगे, एक बार फिर से इस लंगड़े से कहेंगे हमारी ओर देख। और जैसे वो गए और जाकर उससे कहा, उस लंगड़े से जो कि उस फाटक के पास बैठा हुआ था, हमारी ओर देख। और जैसे वो देखने लगा, तब परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना ने कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके टखनों में बल आ गया, उनके घुटनों में बल आ गया, और वो तुरंत अपने पांव और टखनों के बल में क्या हो गया, खड़ा हो गया, और उछल कर, लिखा है, खड़ा होने के बाद चलने फिरने लगा। और कुत्ता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ, लिखा, मंदिर में गया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर का संदेश आपके घर तक ये पहुंचाया जा रहा है, आपके जीवन तक पहुंचाया जा रहा है, आपके परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। और आज एक बात को बताना चाहता हूं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी स्थिति जैसी भी क्यों ना हो। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, कोई है जो कि आपके ऊपर दया करना चाहता है, कोई है जो कि आपके प्रार्थना को सुनना चाहता है, कोई है जो कि आपके ऊपर अपनी दया को भरपूरी के साथ उंडेलना चाहता है, कोई है जो कि आपके बीमारी के बिस्तर को पलटना चाहता है, कोई है जो कि आसमान से अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाना चाहता है, और वो और कोई नहीं, वो केवल यीशु मसीह है, वो केवल यीशु मसीह है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करिए, मेरे दुख को देखकर मुझे क्या कर, छुड़ा ले, मेरे दुख को देखकर मुझे क्या कर, छुड़ा ले। आइए इस समय सामर्थ्य परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चे जो बड़े विश्वास के साथ इस संदेश को सुनने के लिए इंतजार करते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कब परमेश्वर का संदेश फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मेरे तक पहुंचाया जाएगा। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इस समय दुआ करता हूं, इसी समय तेरे पवित्र आत्मा इनके ऊपर जाकर ठहर जाए, सर से लेकर पैर के तलवे तक तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार के कार्यों को करने पाए। तेरी पवित्र आत्मा इनके जीवन में असंभव को संभव करने पाए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई व्यक्ति चिंतित है, यदि कोई व्यक्ति निराश है, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, आपसे निवेदन करते हैं, स्वामी, हे स्वामी, हे दाऊद के संतान यीशु, हे दाऊद के संतान यीशु, एक बार फिर से इनके ऊपर अनुग्रह कर। इस समय इनकी प्रार्थना को सुन ले, इनके ऊपर अनुग्रह को प्रकट कर, अपनी दया से भर दे, ताकि ये एक बार फिर से जिस तरीके से जन्म का लंगड़ा सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ था, पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देख। और जैसे वह देखने लगा, उसने कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। इस समय यीशु नासरी के उस ब्लड को हम इनके बीमार शरीर पर उंडेलना चाहते हैं। कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी बातें क्यों ना हो, यीशु नासरी आपका पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, इनके जीवन में एक बदलाव आने पाए। धन्यवाद करते राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप प्रभु के वचन को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। मुझे गर्व है, मुझे खुशी होती है कि आपको परमेश्वर आशीष पर आशीष देता जा रहा है। ये वचन बड़ा बहुमूल्य है, ये बड़ा बहुमूल्य है। ये वचन जो आप तक पहुंचाया जा रहा है, हम बड़ा मेहनत करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि ये वचन आपको अच्छी तरीके से मिल सके। पर आपसे नम्र निवेदन है, यदि आप के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि मैं प्रभु के दास आपके लिए लगातार दुआ करूं, तो आप बेझिझक आप अपना फोन उठाइए। अगर आपके पास फोन नहीं है, किसी पड़ोसी से मांगिए, ये नंबर पर डायल करिए। मैं आपको नंबर बताना मांगता हूं, लिखिए 9832164930। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखिए 9832164930। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।